बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गार्डन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। मेरा बेटा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर शुरू किया हुआ था। हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी, स्टार्ट की थी। हमने उसके पहले कल 8 क्वेश्चन देखे थे। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करना शुरू किया था और हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 3 वे से सॉल्व होती है। द फर्स्ट बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग स्केयर एंड थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इसको स्टडी किया और देखा कि हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। अब द नेक्स्ट हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग स्केयर। हम कंप्लीटिंग स्केयर से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने से मुराद होता है कि उसके एक्स की कीमत फाइंड आउट करना, या जनरल सेंस में हम कहते हैं उसके रूट्स फाइंड आउट करना। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1। हम उनके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग स्केयर। देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर दिस इज 9 एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 8990। जब हम कंप्लीटिंग स्केयर की बात करते हैं तो हम कंप्लीटिंग स्केयर में स्केयर के 2 फार्मूले स्टडी करते हैं। दिस इज a प्लस बी का स्केयर a स्केयर b स्केयर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्केयर दिस इज a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। जब हम कंप्लीटिंग स्केयर की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये 2 फार्मूलों का होना बहुत ज़रूरी है। इन 2 फार्मूलों का हमारे जहन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये 2 फार्मूले हमारे जहन में नहीं होंगे हम काम नहीं कर सकते। हमें इन्हें बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना है, इनको देखना है, इनको पहचान करनी है, इनको सॉल्व करना है। अब मेरे सामने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपने ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। आप चाहें वही मेथड फॉलो कर लें, हो सकता है कि मेरा मेथड चेंज हो या नया हो, या आपकी जैसे आपने पहले किया उसके लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो मेरा बेटा परेशान नहीं होना, आप इसको बड़े आराम से जो भी मेथड आपने पहले स्टडी किया हुआ है आप उसी मेथड के लिहाज से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी बात ये नहीं होती कि जो चीज़ आपने पहले पढ़ी है आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इट्स ऑल डिपेंडिंग यू, कि आप पे डिपेंड करता है कि आप जो मर्ज़ी वे यूज़ करें, आप उसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहला स्टेप ये होता है, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी जो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो c होता है हम उसे इक्वेशन से दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा मैं क्यों करता हूँ, देखें। अब हमारे पास की पहली टर्म है, ये एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है। एक्स का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस 2 फार्मूले का, a फिर b प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे 899 प्लस का स्क्वायर। करना ये है मेरा बेटा। अब हमें जब ये लिख लेते हैं, देखिए ये हमारे पास a है। जब देखिए हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फार्मूला देखें, दिस इज a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ऑफ b का स्क्वायर। हमें इस फार्मूले को मुकम्मल करना होता है। देखो ये a हमारे पास क्या है, दिस इज x, तो a की जगह पे आ जाएगा x। अब b यहाँ पे मौजूद नहीं होता है। b बेसिकली वो नंबर होता है कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला नंबर बनना चाहिए। b हमारे पास वो होता है कि हम उस नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो जो मिसिंग नंबर है वहाँ पे हमने वो नंबर यूज़ करना है उस मिसिंग प्लेस के ऊपर, कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाला नंबर बन जाए। देखिए 2 और a को ज़रब देने के बाद 2x बनता है। यहाँ पे कितना चाहिए, माइनस, तो ये माइनस 2x पूरा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास मिसिंग नंबर है वो है 1। हमारे पास मिसिंग नंबर जो है 1, यानी मैंने अपने पास से प्लस 1 का स्क्वायर इधर किया, प्लस 1 का स्क्वायर इधर कर दिया, प्लस 1 यानी दोनों साइड पे प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया। प्लस 1 का स्क्वायर करने से वी कैन सी दैट, देखिए ये वाला मुरब्बा मुकम्मल, ये किसका है, ये है a माइनस बी का स्क्वायर। किसका है, ये a माइनस बी का स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, और इधर से आ जाएगा 899 प्लस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 900। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे।
ये आ जाएगा हमारे पास 900 का स्केयर। दिस इज x माइनस 1, दिस इज प्लस माइनस ऑफ 30। तो इसका मतलब ये हुआ एक बार प्लस 30, आइदर एक बार माइनस 30। तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 1, x इज इक्वल टू 31, और इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 1, x इज इक्वल टू माइनस 29। तो x की हमारे पास दो जो हैं वो कीमतें निकल आएंगी। क्या निकल आएंगी? x की दो कीमतें निकल आएंगी। यहाँ पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो चीज़ फोकस करनी है वो ये करनी है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस, आपके पास इस फॉर्मूले का कंसेप्ट ज़हन में होना चाहिए। फिर जब हम पहला नंबर लेते हैं, दिस शुड बी इन परफेक्ट स्केयर, ये हमारे पास एक परफेक्ट स्केयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये हमारे पास एक परफेक्ट स्केयर होना चाहिए। तो जब हमारे पास ये परफेक्ट स्केयर होगा, दिस इज ए स्केयर, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस 2 फार्मूले का, यहाँ पे नहीं भी हो तो यहाँ पे इस फार्मूले का 2, यहाँ पे 2 ही आएगा हमेशा। फिर 2 इंटू ए इज़ द फर्स्ट टर्म हमें यहाँ से ए मिलेगा। फिर हमें सेकंड टर्म की ज़रूरत होती है। सेकंड टर्म वो नंबर होता है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाला नंबर बन जाए। इससे इस कॉल्ड कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं दिस इज कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। आई होप कि इसको आपने देखा होगा। अब और देखते हैं, एक और सवाल देखें, एक और सवाल देखते हैं मेरा बेटा, ताकि इसका जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप यही करेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1085। यानी इस नंबर को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अगर आप इस नंबर को उठा के दूसरी साइड पे नहीं भी लेके जाते, यहीं पर भी ये सॉल्व हो सकता है। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपने इसको उठा के उधर लेके जाना है। लेकिन हमने एक थोड़ा सा मैथड उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसा मैथड हो जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब आप उसे सॉल्व करें तो आप इसे ईजीली जो है वो सॉल्व कर लें, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जब हम उसको उठा के उधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी। अब मुझे नज़र आ रहा है, देखें कि यहाँ पे प्लस है। अब द फर्स्ट नंबर का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का, जिसका मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे फार्मूले का 2 ही आना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। इस प्लस के लिहाज से यहाँ प्लस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का स्केयर 1085 प्लस जो इधर प्लस करेंगे वही प्लस स्केयर उधर भी करेंगे, दोनों साइड पे, क्योंकि ये मैथ्स का रूल है। अगर इक्वल का साइन दरमियान में हो, जो काम हम वन साइड करेंगे वही काम हम अदर साइड भी करेंगे। अब देखिए पहली टर्म मेरे पास क्या है, दिस इज ए स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ऑफ बी का स्केयर। देखें पहली टर्म मेरे पास ए जो है वो एक्स है। अब मुझे इस टर्म को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 4x आ जाए। क्या आ जाए? इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास टर्म आ जाए वो आ जाए 4x। क्या आ जाए हमारे पास? वो टर्म हमारे पास 4x आ जाए। क्या आ जाए हमारे पास? वो टर्म हमारे पास 4x आनी चाहिए। तो 2x से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो एब्सोल्युटली 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो b हमारे पास क्या बन गया? 2। इसका मतलब जो हमारे पास मिसिंग नंबर है वो 2 है। क्या है हमारे पास? मिसिंग नंबर जो है वो 2 है। अब देखिए ये पूरे का पूरा स्केयर बन गया, तो ये बनेगा x प्लस 2 का स्केयर, और ये बन जाएगा 1085 प्लस 4x प्लस 2 का स्केयर 1089। फिर टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड्स, तो x प्लस 2 का स्केयर अंडर रूट, ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1089। तो ये आ जाएगा मेरे पास, दिस इज x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 17। क्या आ जाएगा हमारे पास? 1089 का जो स्केयर रूट है वो क्या आ जाएगा? वो 17। चेक कर लेते हैं 1089 के स्केयर रूट यही आता है। हमने ये मेथड पढ़े हुए हैं 1896 नहीं जी, ये आता है 39, ये आता है 70 नहीं आता, ये 33 का स्केयर आता है, क्योंकि मुझे शक पड़ गया था, इसलिए मैंने उसको जदर जो है उसका स्केयर रूट जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। हमने देखा कि जो उसका स्केयर रूट आता है वो 33 आता है। तो अब यहाँ तक जाने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ तक जाने के बाद हम क्या करेंगे? इसे एक बार प्लस और इधर एक बार माइनस।
x इज इक्वल टू 32 माइनस 2, दिस इज 31, x माइनस 32 माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 35। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा, जो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आएगा वो 31 एंड माइनस 35 आएगा। जो आपने आंसर लिखना है वो सोल्यूशन सेट के अंदर लिखना है, वो आपने ऐसे ही लिखना है कि ये आपके पास जो है आपका जो है उसका जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ तक जाने के बाद ये हमारे पास जो है उसका आंसर बनता है। तो अब ये जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरा बेटा यहाँ तक ये जो है ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट क्या बनता है, हम नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा चेंज सवाल लिया है मैंने। अब वो कहता है इसके फैक्टराइज करो, इसको सॉल्व करो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या करना है, इसे सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमें इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिहाज से सॉल्व करना है, हमें इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिहाज से जो है वो सॉल्व करना है। जब हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिहाज से सॉल्व करेंगे तो पहली बात मैं जो आपसे कह रहा हूँ, जो इसका फर्स्ट नंबर है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो पहला नंबर है ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें पहला काम ये करना है कि हमें इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से डिवाइडिंग बाय 2 थ्रू आउट, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। मैंने इस पूरी टर्म को 2 के साथ डिवाइड कर दिया। देखिए अब डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास स्टेटमेंट आती है वो आती है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55। अब मेरा बेटा देखें जिस तरह हमने पहले किया, दिस इज एक का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का स्क्वायर, लेकिन इससे पहले चलें फिर माइनस 55, क्योंकि हमने जो यहाँ प्लस करना है वो हमें यहाँ पे माइनस भी करना है। मैं अब जान के इसको दूसरी साइड पे नहीं लेके गया ताकि मैं आपको इस तरह भी सॉल्व करके दिखा दूँ कि हम इसे कैसे करते हैं। तो अब देखें ये पहली टर्म x है, अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, तो मुझे 3 से इसका मतलब जो मिसिंग नंबर है वो 3 है। क्योंकि मैंने प्लस किया था तो अब मैं माइनस भी कर रहा हूँ। अगर मैं इसको दूसरी साइड पे नहीं लेके जाता तो मैं इसे एक ही साइड पे ऐसे सॉल्व करूँगा। तो अब ये जो इतना है ये क्या बनेगा, जैसे x प्लस 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 55 माइनस 9, दिस इज 64। तो फिर अगले स्टेप में आप इसको यहाँ से दूसरी साइड पे कन्वर्ट कर दें। अगले यानी आप इसको नेक्स्ट दूसरी साइड पे कन्वर्ट कर दें। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, x प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 64, दिस इज x प्लस 3 प्लस माइनस 8। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आप देखें एक बार प्लस और एक बार माइनस, x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5, x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 11। तो x की दो कीमतें हमारे पास निकल आई, यानी 5 एंड माइनस 11। यही जो है इसका पॉसिबल आंसर है और ये जो है इसका जो है मेरा बेटा सॉल्यूशन सेट बनता। तो यानी चाहे आप पहले वाला वे यूज़ कर लें चाहे आप सेकंड वे यूज़ कर लें, दोनों सूरतों में सवाल में या उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको उठा के पहले स्टेप में इधर ले जाते तो सॉल्व करते तो भी इसी तरह होना था। मैंने जानबूझ के एक ही साइड पे सॉल्व किया ताकि आप दोनों तरीक़े से इसको फॉलो कर सकें। तो ये था हमारे पास
सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको हमने देखा, इसको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट मेरा बेटा देखते हैं हमारे पास क्या है। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई मसला हो तो हमारे नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, हमसे ज़रूर रब्ता करें, ज़रूर डिस्कस करें ताकि आपको सीखने का मौका मिले। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।